जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया की एक ऐसी रहस्यमयी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि उस जगह से जो भी जहाज या हवाई जहाज गुजरा वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया और कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। और ये क्षेत्र है बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ये जगह उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इसमें उत्तरी पश्चिम की ओर स्थित है। ये एक अमेरिका का छोटा सा राज्य है फ्लोरिडा। इससे लेकर एक कैरिबियन सागर में स्थित है प्यूर्टो रिको और एक उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइलैंड है बरमूडा आइलैंड। इन तीनों को जोड़ने वाला क्षेत्र है जो एक ट्रायंगल रूम में दिखाई देता है। इस क्षेत्र में जो भी आज तक गया हवाई जहाज या जहाज वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और कभी वापस लौट कर नहीं आया। ये क्षेत्र कुछ सतही त्रुटि या कहें कि प्रकृति के कुछ कृत्यों की सीमाओं से परे है। ये संसार की वो जगह है जिसके आसपास से गुजरने वाली हर चीज रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पानी का जहाज हो या हवाई जहाज वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आया और इसीलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल या कहे कि शैतानी ट्रायंगल्स के नाम से भी जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में दुनिया में अनेक थ्योरीज दी जाती है। जैसे कि कई शोधकर्ता कहते हैं कि यहाँ एलियंस रहते हैं इसलिए वो किसी भी जहाज को इधर से गुजरने नहीं देते हैं और वो इन जहाजों को अपनी ओर खींच लेते हैं। कोई कहता है कि यहाँ मीथेन गैस का रिसा होता है इसलिए यहाँ जहाज इसमें ग्रेविटी पावर ज्यादा हो जाता है और जहाज को समुद्र अंदर की ओर निकल लेता है। कुछ अनुसंधानकर्ता कहते हैं कि यहाँ पारलौकिक करामात की ताकत है जो कि यहाँ जहाज को अपनी ओर खींच लेता है। और कुछ जांच एजेंसियों ने भी प्रकृति के अन्य हिस्सों से गायब होने वाली जगहों या कहे कि दस्तावेजों के आधार पर अनुसंधान किया लेकिन वो कुछ अवर्णित ही रहे। लेकिन हम आपको बता दें कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। दरअसल फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको और बरमूडा आइलैंड इन तीनों को एक सीधी रेखा में मिला दिया जाए तो एक ट्रायंगल के रूप में बनता है और इसे कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। और यही जगह है दुनिया की रहस्यमयी जगह जहां हरे अनेक जहाज आज तक गायब हो गए। इसका कुल एरिया तकरीबन 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। अब हम बरमूडा ट्रायंगल के इतिहास की बात करें तो इसके बारे में पहली सूचना देने वाला प्रथम शख्स था क्रिस्टोफर कोलंबस जो एक यूरोपियन नाविक था। कोलंबस ही प्रथम शख्स था जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ। उन्होंने अपने लेखों में लिखा कि बरमूडा ट्रायंगल यानी त्रिकोण के पास पहुंचते ही उनका कंपास काम करना बंद कर दिया और उसे किसी भी दिशा का ज्ञात नहीं रहा। इसके बाद कोलंबस को एक आसमान से रहस्यमयी आग का गोला गिरता हुआ दिखा दिया जो कि जाकर समुद्र में समा गया था। जब भी कोई जहाज या हवाई जहाज बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक पहुंचता वैसे ही उसके रडार कंपास या कहे कि रेडियो वायरलेस जैसे यंत्रों ने काम करना बंद कर देते हैं और इन जहाजों का विश्व से संपर्क टूट जाता और यह दुर्घटना का शिकार हो जाती थी। लेकिन ये दुर्घटना कुछ अलग तरीके से होती थी। दरअसल हवाई जहाज या जहाज टेक्निकल मिस्टेक की वजह से एक्सीडेंट तो हो जाते और उनकी जांच भी हो जाती, उनका नतीजा भी निकल जाता क्या गलती हुई थी। लेकिन दरअसल क्या है कि ये दुर्घटना कुछ अलग होती थी। जैसे कि यहाँ पर जो इस बरमूडा ट्रायंगल के पास जो भी दुर्घटना होती इसका किसी का कुछ पता नहीं चलता। यहाँ जहाज डूब जाती उनका मलबा तक नहीं मिलता। इसलिए कुछ दुनिया में रहस्यमय जगह के रूप नाम से जानी जाती है। इस पर कई किताबें कई लेख लिखे गए, फिल्में बनी, तमाम शोध हुए, जांच पड़ताल हुई लेकिन नतीजे किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचे थे। आखिर विमान क्यों गायब हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहाँ अजीब तरह के बादलों की वजह से हवाई जहाज या जहाजों का दुर्घटना होने की घटनाएं घटित होती है जो कि बरमूडा ट्रायंगल के पास होती है। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया जो कि हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर एनर्जी रखते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद स्पीड से चलने वाली हवाएं इन बादलों को जन्म देती है और ये बादल बहुत ही अलग किस्म के बादल होते हैं। इनका आकार लगभग 45 फीट का होता है और इन बादलों के आकार के कारण ही इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स यानी कि षटकोणीय, इनके आकार देखिए ये षटकोणीय आकार के तरह होते हैं इसलिए इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहा जाता है। ये बहुत तेज रफ्तार से गति करते हैं और ये आपस में टकराते हैं जिनसे इनमें ये हलचल पैदा होती है और ये एक बाउंडर यानी कि बहुत ऊंची लहरों का
रूप धारण कर लेते हैं। इन्हीं षटकोणीय बादलों के नीचे 276 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलती है। ये हवाएं ऊंची लहर और बवंडर का निर्माण करती है और ये हवाएं इतनी डेंजर होती है कि इन्हें एयर बॉम्ब नाम दिया गया। और ये एयर बॉम्ब हवाएं समुद्र के पानी से टकराती है, जिससे बहुत नामी से भी ज्यादा ऊंची लहरें बनती है और ये लहरें आपस में टकराकर और एनर्जी पैदा करती है। ये बादल बरमुडा आइलैंड के दक्षिणी हिस्से में उत्पन्न होते हैं और ये लगभग 50 से 55 मील तक सफर तय करते हैं। और खास बात यह है कि इसी बरमुडा ट्रायंगल के आसपास में ही जो अटलांटिक महासागरीय गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम, ये भी आकर इसी बरमुडा ट्रायंगल में समाहित होती है, प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं बरमुडा ट्रायंगल किन घटनाओं के कारण इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना रहस्यमय तरीके से गायब होने के लिए जाना जाता है। सबसे पहले बरमुडा ट्रायंगल में 1872 में द मेरी जहाज अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। इसके बाद 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकी नौसेना का टारपीडो वर्षक विमानों का एक दस्ता फ्लाइट 19 जो कि इस फ्लोरिडा से उड़ान भरकर इस क्षेत्र के बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था, तो वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और कभी वापस लौटकर नहीं आया। इस फ्लाइट 19 बम वर्षक की जांच के लिए एक 13 सदस्यों टीम गठित की गई, जो कि इनकी जांच के लिए इसी रास्ते से गुजर रहा था, तो वो भी एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इसके बाद दुनिया की एक सबसे बड़ी इंक्वायरी कमीशन का गठन किया इनकी जांच के लिए, तो वो बेनतीजन किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा। उसके बाद इस फाइल को ही बंद कर दिया गया था। इसके बाद 1947 में सेना का C-45 सुपरफोर्ड इसी तरीके से इसी इलाके में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। 1948 में ट्यूडोर जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 1952 में ब्रिटिश जहाज इसी इलाके में गायब हो गया था। 1962 में अमेरिकी सेना का KB-15 टैंकर प्लेन इसी हिसाब से इसी क्षेत्र में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और इनका आज तक पता नहीं चला। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, कुल मिलाकर इसमें लगभग 200 जहाज और 1000 से व्यक्तियों की जान जा चुकी है, जिसके बारे में अभी तक किसी प्रकार का पता नहीं चला है। और इनके पीछे हम कह सकते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं के पीछे एक अजीब तरह के बादल, हेक्सागोनल बादल, षटकोणीय बादलों की वजह से यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती है। लेकिन हम आपको बता दें इसके वर्तमान इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं होती है। यहाँ मौसम की पूर्वानुमान जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सैटेलाइट है, अभी टेक्नोलॉजी है, रडार है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ अभी वर्तमान में लगभग 25-30 सालों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। आई होप आपको जानकारी समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।